भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसी संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए। सुख, दुख और शक्ति, ये संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में ढकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन तीन परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए। और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है।
कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है, तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है, किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं ना कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए, और इस समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। एक है अंगूर और एक है किशमिश। देखा जाए तो ये दोनों सभी को भाते हैं, बच्चे हो, युवक हो या वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। और देखा जाए तो ये किशमिश ये अंगूर से ही बनती है, उसी का भागी रूप है। परंतु कभी हाट में जाइए और पूछिए कि किशमिश और अंगूर, इन दोनों में से अधिक मूल्य किसका है? आपको ज्ञात होगा कि किशमिश का मूल्य अंगूर से कई गुना अधिक है। अब भला ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? एक वो अंगूर है जो ताजे ताजे बेल से निकाला जाता है, और एक वो किशमिश है जिसे महीनों तक धूप में रखा जाता है। एक वो अंगूर जो अत्यंत रसीले और किशमिश में कोई रस नहीं। एक अत्यंत कोमल और सुंदर, दूसरा खुरदुरा और उसमें सुंदरता का कोई नाम नहीं, तब भी मूल्य अधिक। ये सब होता क्यों है? बस इसलिए होता है कि वो अंगूर कई महीनों तक धूप सहता है, कष्ट सहता है, तब जाके वो अंगूर किशमिश बनता है। अब जीवन की कड़ी धूप जो सहता है, उसके साथ भी तो यही होता है, उसका मूल्य भी अपने आप बढ़ता चला जाता है। आपके जीवन में आपके गुण, आपकी प्रतिभा अत्यंत आवश्यक है, किंतु जब आप अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये अनुभव आपके गुण और आपकी प्रतिभा को और अधिक श्रेष्ठ स्थान पर ले जाता है। इसलिए जीवन की कड़ी धूप में खड़े रहना सीख जाइए, साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीख जाइए।
कुछ इसी प्रकार अनुभव प्राप्त होता है और ये अनुभव आपका मूल्य बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। इस संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा मानसिक रोग, कोई कहेगा वो रोग जो सर्पदंश के पश्चात होता है। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाएं हैं। एक ऐसा रोग है जो दिखता नहीं, जो आपके शरीर पर कोई दाग नहीं देता, किंतु आपकी आत्मा तक को चोटिल कर देता है, रोगी कर देता है, विनाश कर देता है आपका और आपके साथ आपकी आत्मा का। इस रोग का नाम है लालच। लालच, जो कर्म किया उससे अधिक फल पाने की चाह। लालच, जो आज है उससे अधिक पाने की चाह। ये चाहत इस संसार में सबसे आगे रहने के लिए आपको प्रेरित करेगी, किंतु उसके लिए अपराध करने तक ये उकसाएगी। आपके मित्र, आपके संबंधी, आपका परिवार, इन सब से आप कब दूर चले जाएंगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। उचित अनुचित क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सब भूल जाएंगे आप। इसलिए स्मरण रखिए, यदि अपने जीवन में आपने लालच से स्वयं को दूर रखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस संसार के सबसे बड़े रोग पर विजय प्राप्त की। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।